दोनों ग्रहण के असर की बात करें, राशियों पे इस बार क्या असर पड़ेगा? 15 दिन के अंदर ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, ये हर राशि को एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। वर्ल्ड वाइड या फिर प्राकृतिक आपदाओं से तो बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं। शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा आने वाले समय में? क्या ग्रहण का असर दिखाई देता है? पंचम भाव शेयर मार्केट का माना जाता है, तो वहाँ पर ग्रहण की जो अवस्था है ये बड़ी उथल पुथल मचाने वाली है। सडनली आपको लगेगा कि बहुत बढ़ गया और दूसरे ही पल ऐसे औंधे मुंह गिरेंगे कि जो करोड़पति है उसको जीरो बना गया और जीरो को कई बार थोड़ा सा बैलेंस पे ले आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या प्रेडिक्शंस हो सकती है? तो यहाँ पर ग्रहण का पड़ना जो है ये एकदम से सडनली कुछ चीजों को एकदम डाउन लेकर के आएगा। राशियों की अगर हम बात करते हैं, खास करके हम अगर पहली राशि एरीज की बात करते हैं, तो 3 और 11 का एक्सेस है ये। अच्छा। वैसे तो ये कहते हैं कि अच्छा माना जाता है, 3-11 का एक्सेस बहुत अच्छा माना जाता है और ये नुकसान भी नहीं कर रहा। बट ग्रहण है तो इसको क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? तो नुकसान कोई भी चीज अगर आपके पास है, या मान लीजिए आपको उसी बीच में आपकी कोई डील ही हो जाती है, तो डील के टाइम पे हो सकता पता आपने धन की डील करी, एक आया उठा के चुरा के ले गया, आपको मिला लेकिन संभाला नहीं ना आपने। तो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। यहाँ पूजा भक्ति, यहाँ दान, डोनेशन, अच्छे कर्म, नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, नो नेगेटिविटी, नो तामसिक चीजें, सब अच्छा पॉजिटिव सोचिए तो मेष राशि वाले आप भी बचोगे। अच्छा। तो अगर हम वृष की बात करते हैं, 4 और 10 का एक्सेस बन गया। अब 4 और 10 का एक्सेस जो होता है ये कायदे से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपके काम के ऊपर सीधा वार पड़ सकता है। पता चले कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और ऑफिस में पहुंचे तो बॉस ने कहा चलो जी नमस्ते आज आपकी। तो कहने का मतलब है कि ग्रह तो अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन ग्रहण अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा। तो 15 दिन के अंदर ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं ये हर राशि को एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। वर्ल्ड वाइड या फिर प्राकृतिक आपदाओं से तो बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं, लेकिन एक निजी जिंदगी को भी एक कहते हैं ना संकेत जैसे ठोक करके कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा संभल जाओ, बहुत कर लिया थी मचा ली, अब थोड़ा सा रुक जाओ। क्योंकि 2 मुख्य प्लेनेट के घेरे जो है ना ये सही नहीं माने जा रहे। शनि वक्रीय, गुरु अतिचारी, और दोनों इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी। जेमिनी। जी, जेमिनी की बात करते हैं। ये एक्सेस 5 और 9 का बन गया। और सबसे बड़ी बात है कि 5 और 9 का जहां जब संबंध आ रहा है और वहां पे गुरु का जो संबंध आ रहा है ना, वहां पे सीधा सीधा आपने किसी के धर्म को नहीं छेड़ना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक उन्माद बहुत होने हैं भावना। अच्छा। धार्मिक घटनाएं बढ़ेंगी। धर्म कर्म के बड़े साधु संत समाज पे कहीं ना कहीं ये खतरा है, और जिसके लक्षण तो पहले से ही देखने को मिल भी गए हैं बहुत सारे लोगों को, कि हमारे धर्म प्रचारक हो गए, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ये अब मतलब जानी जो हमारे इस धर्म कर्म से कनेक्टेड लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा डैमेज भी देखने को मिल सकता है। और इसमें खास करके उच्च पद के लोगों को हम बताएंगे। उच्च पद के लोग जो हैं उन्हें बहुत संभलने की जरूरत है। अच्छा। अचानक क्षति दिखा रही है उनकी, मे बी इससे डैमेज हेल्थ, मे बी इससे बड़ी घटना उनके साथ, जीवन की घटना कोई ऐसी, और हो सकता है उनके जीवन ही खतरे में पड़ सकता है। अच्छा। तो अचानक सडनली ऐसी घटनाएं जो है वो हो सकती हैं। और अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं, 6 और 8 का एक्सेस है, और 6-8 का एक्सेस जो होता है बड़ा इफेक्टिव एक्सेस होता है। अब 8वां भाव वैसे अगर हम कंसीडर करें काल पुरुष की कुंडली का, तो 8वां भाव ना कोल्ड वार है, और 6 आमने सामने वार है तो और ये ना, आप पीठ पीछे मारो या सामने देख करके मारो, तो मारा तो आपने है ही है ना। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो रही है राशि। इसी की राशि में ग्रहण प्लेनेट में ग्रहण लगना है। चंद्रमा जो कर्क राशि के स्वामी है, इफेक्टिव मोड में आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा ज्यादा प्रभावित इसीलिए होते हैं क्योंकि 5 और 4 और 5 डिग्री का जब ये डिफरेंस होता है राहु और चंद्रमा का, तो ये ग्रहण की अवस्था बनती है। और उस समय जो है ये क्षीण अवस्था में, पूर्ण क्षीण अवस्था में होता है चंद्रमा।
तो इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि दोनों तरीके से आपके पीठ पीछे भी वार होंगे, आपको सताया भी जा सकता है, आपके सामने भी आ जाएंगे और बड़े धड़ल्ले से आएंगे आपके सामने। तो अच्छा। आपको तो खास करके मैं कह रही हूँ कि कर्क राशि वालों को ये 1 महीना पूरी शांति रख के बैठ जाना। अगर कोई सामने आकर के कुछ पंगा भी ले रहा ना, कह यार ठीक है, तो और ज्यादा कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि भी है, तो इमोशनली भी कहीं ना कहीं पे परेशान तोड़ेंगे लोग, इसको तोड़ेंगे। अच्छा। है तो रानी है, हाँ। लेकिन दम तो बड़ा होता है इसके अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी किसी सेंसिटिव बात के ऊपर अगर ऐसे पिन मारी जाए ना, तो आपको पूरे 7 फीट के इंसान को ना ढेर कर देता है व्यक्ति। तो सेंसिटिव चीजों को पिन मारी जाएगी, तो आपको थोड़ा सा कर्क राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। लियो की बात करें। लियो की बात करते हैं। 7 और 7 का एक्सिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 का एक्सिस जो होता है ना, 7 का। 7 आपका स्पाउस आ गया, आपकी पारिवारिक स्थितियां आ गई, हस्बैंड वाइफ की, और लग्न जो है वो सीधा आप हो गए। तो यानी आप भी पीड़ित, आपके सामने जो अवस्था है घर की वो भी पीड़ित होगी। यहाँ बहुत ज्यादा इस समय उथल पुथल हो सकती है, और यहाँ पे उथल पुथल भी ऐसी होगी कि बहुत फ्रिक्शंस हो सकती हैं, छोटी बात को लेकर के बड़ी बन सकती है, और इसमें शक पहले घुसेगा। अच्छा। शक बहुत बड़ी जगह बनाने वाला है। तो यहाँ पर तो हम सीधा ये कहेंगे, क्योंकि ये ना एक समसप्तक योग के घेरे में भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें ये जरूर कहेंगे कि रिलेशंस जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इतनी सी बात जो है ना, आग फैलाने में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, चिंगारी ही तो होती है जो बहुत बड़ी आग का कारण बन जाती है। तो ये चिंगारी को ना बंद कर दीजिए घर के अंदर ही, बाहर निकली तो पूरी तरह से तबाह करेगी पारिवारिक रिश्तों को। तो यहाँ पे आपको अपने पारिवारिक रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि हर चीज में कई बार हम एक पहलू देख करके अपने डिसीजन नहीं ले सकते। सिक्के के अगर 2 पहलू है, कहावत है, तो दूसरा पहलू देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम एक पहलू देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा या तो बहुत अच्छे से छानबीन करके वो रिएक्ट करिएगा, या फिर शांत हो जाइएगा, तभी आपका जीवन चल पाएगा। जी, कन्या राशि की बात करें। 8 और 6 का एक्सेस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर एक चीज ज्यादा वो हो रही है कि 6ठा भाव हमारे रोग का भाव कहा जाता है, और जब हम 8 और 12 को कंसीडर करते हैं ना, तो आयु दे आयु ले भाव आ जाते हैं। अच्छा। तो हमेशा घटना हो और या फिर कोई लंबी बीमारी हो, और वो बीमारी जो है पकड़ में तो आई बट उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता, लेकिन इस समय स्ट्रेस एंजाइटी का जो माहौल है वो क्रिएट कर देगा। आप इनके लिए तो स्पेशली हम कहेंगे कि इनको डोनेट जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ ग्रहण के दिन नहीं डोनेशन, इनको ग्रहण से लेकर के अगले ग्रहण तक भी ये डोनेशन जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, और अन्न का ही डोनेशन करना चाहिए, कच्चे अन्न का डोनेशन इन्हें स्पेसिफिकली करना चाहिए, क्योंकि ये जो राशि है ये आपको थोड़ा सा तकलीफ जो है उतार चढ़ाव। अच्छा। मतलब आपको एक पिक्चर क्लियर नहीं करती है कि आप ठीक रहे तो आप 15 दिन ठीक हो, आप बीमार पड़े तो 15 दिन ठीक नहीं, 2 दिन बीमार, दूसरे दिन फिर कहेगा ठीक है, फिर तीसरे दिन फिर लगेगा अरे यार आज मैं फिर बीमार हो गया। यानी ये ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेंगे, तो उन्हें स्पेसिफिकली दान का ही सहयोग लेना चाहिए। अच्छा, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि में अगर हम बात करते हैं तो 9 and 5 का एक्सेस बन जाता है, तो अपयश तो इनकी लिखा जाएगा अभी। अच्छा। हाँ, डेफिनेटली इनको किसी न किसी ऐसे घेरे में फंसा दिया जाएगा कि जो बेचारों ने अभी किया नहीं होगा। जैसे ना कि 2 लोगों की लड़ाई हो रही, तो आप पास से गुजर गए तो आपने बोला क्या हुआ, तो सारी लड़ाई आपके ऊपर आ गई। अच्छा। तो इनका कारण भी यही बनेगा। तो कोशिश करिएगा कि दूसरों की लड़ाई में ना घुसे, दूसरों की चीजों में टांगे ना घुसाएं, तो बेटर होगा। और ये लगभग मैं कहूंगी कि महीने भर का जो समय है, ये सितंबर तो पूरा हम मान, क्योंकि 21 तारीख को दूसरा ग्रहण। सितंबर पूरा मान लीजिए आप। अच्छा। पूरा सितंबर कीप मम, वो वाला हिसाब होता है ना कि नहीं ज्यादा नहीं बोलना, मुझे फालतू में किसी में घुसना नहीं है। तो अगर ना घुसेंगे तो ये बचे रह जाएंगे, और इन्हें खास करके एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, इनको थ्रू आउट ये महीने में गंगा जल का तिलक जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, वृश्चिक राशि की बात कर ले। वृश्चिक राशि को 10 और 4 की आ जाती है केंद्र राशियां। हाँ जी। वैसे तो कहते हैं कि ये जो एक्सेस है केंद्र का, ये बड़ा अच्छा माना जाता है, पर ये बहुत अच्छा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। काल पुरुष की कुंडली की ये 8वें भाव की राशि है, डार्क हिडन। यहाँ पे इस समय इनको सिर्फ और सिर्फ कोई अच्छी रिसर्च, कोई डीप स्टडी,
कोई पुराना ऐसा काम जो इनका रुक गया या नहीं हुआ उसको फिर से निकालें, उसको पढ़े, छानबीन करें, दोबारा से उसी काम को करेंगे तो 100% उसका रिजल्ट ले लेंगे ये। अच्छा। तो ये समय इनके लिए अच्छी थिंकिंग का करने का है, अच्छा सोचने का है, डीप स्टडी का है। अगर ये करना शुरू कर दें तो इनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि की हम बात करते हैं तो 11 और 3 का एक्सेस है। ये अच्छा फायदा इनको दे रहा है, बट हम फिर वही उसी चीज पर आते हैं कि इनको चीज तो मिलेगी, इनको कुछ फायदा भी मिलेगा, इनकी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, इनको कुछ ना कुछ एक बड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा। अच्छा। लेकिन इन्हें एक्सपोजर को संभालना पड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। जैसे कि होता है ना कि जिस व्यक्ति ने 5,000 की इच्छा करी हो उसको 5 लाख एकदम से आगे मिल जाए तो व्यक्ति सोचेगा, समझ नहीं आएगा कि उसको करूं क्या, मैं इसको किस तरफ इसको लेके जाऊं। तो इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है, बट इन्हें संभालने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हो तो व्यक्ति बौखला जाता है। तो बौखलाहट नहीं दिखानी है, संयम दिखाना है, क्योंकि आप गुरु की राशि हैं। गुरु अतिचारी की वजह से ये संयम नहीं दिखाएंगे, बट हम कहेंगे थोड़ा सा अपने पे वर्क करके अगर थोड़ा संयम दिखाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मकर राशि की बात है। मकर राशि बहुत तकलीफ में रहेगी, क्योंकि ये एक्सेस जो है 2 और 12 का बन रहा है, और 12 का एक्सेस जो है तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इन्हें काफी हद तक इन्हें स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, इन्हें पीड़ा हो सकती है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी जो है वो शनि है, वक्रीय चल रहे हैं, और शनि की ही दूसरी राशि में ग्रहण लग रहा है। तो यानी शनि कुल मिलाकर के पीड़ित अवस्था में है ही। और ये एक्सेस व्यय भाव के साथ बन रहा है, 12वें भाव के साथ बन रहा है, इसीलिए ये एक्सेस जो है इनके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जा रहा। और इनफैक्ट अगर कि कहीं कोई विदेशों की तरफ आपका कोई रुझान था या जाना चाह रहे थे, या आपको लगता है कि मैंने स्पेंड कर दिया मनी, तो या करने वाले हैं कोई एक अच्छा स्पार्क देखने के लालच में, तो मैं कहूंगी यही रुक जाइए अभी। अच्छा। कम से कम सितंबर निकल जाने दीजिए, अक्टूबर में जाकर के होश ही आ जानी है आपको। अच्छा। क्योंकि वो आईना दिख जा रहा है आपको, और अक्टूबर के बाद अगर डिसीजन लेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि में ही तो ग्रहण है, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर के है तो इस समय कुंभ राशि को हमें कंसीडर करना चाहिए। मेरे घर के अंदर अगर तकलीफ आ जाए तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और ये काल पुरुष की कुंडली का एकादश भाव भारत की कुंडली का 10म भाव बन जाएगा। आर्थिक स्थिति, अच्छा, वो बढ़ोतरी, काल पुरुष की कुंडली में बढ़ोतरी अगेन धन का भाव भी माना जाता है, और 10म भाव हमारी जो है वो इंडस्ट्रीज का है, हमारी आर्थिक व्यवस्था का है। तो यानी यहाँ इम्पैक्ट तो बहुत पड़ने वाला है, आर्थिक स्थितियों का बहुत उछाल देखने को मिलेगा। अच्छा। और यही अगर 10म भाव से देखता है तो चतुर्थ भाव जो है हमारी सिंहासन, सीधा जो है हमारा देश का रिप्रेजेंटेटिव मुखिया, वहां पे इम्पैक्ट है सीधा। लेकिन गुरु की दृष्टि से बहुत सारी चीजें संभलेंगी। अच्छा, गुरु संभालेंगे। यहाँ गुरु का रोल कहते हैं ना हमारी जिंदगी में कैसे हो आनी है अब अस्त, क्योंकि इनको झटके लगने हैं, हमारे भारत को भी। अब झटके कैसे लगने हैं? जितना विश्वास हम चाइना पे कर रहे हैं वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना, हम जीते जी इस टॉपिक को, क्योंकि मुझे लगता है अर्थव्यवस्था का सवाल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक बार राशियां कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल। मीन राशि की बात। मीन राशि लॉस है। अच्छा, क्योंकि मीन राशि से 12वें भाव में ये ग्रह है। लॉस का भाव, हॉस्पिटल का भाव, विदेश का भाव, आपकी ग्रोथ जो आगे बढ़ना, इनहेंसमेंट का भाव। अच्छा, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देगा।